बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम सर शहबाज। आई एम कंप्यूटर टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। और स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फोर्थ असाइनमेंट पर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, इनपुट डिवाइसेस। यानी इनपुट की जो डिवाइसेस हैं उनके मुतालिक आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बारकोड की। बारकोड है क्या? अ बारकोड इज अ सीरीज ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑफ वेयरिंग थिकनेस that enables a computer to identify an item। बार कोड एक तरह का ब्लैक और वाइट लाइन से मिली एक सीरीज होती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स जानने में मदद देती है। सेंट्रल यूनिट में से पहले मौजूद मालूमात को बार कोड के ज़रिए आइडेंटिफाई करवाया जाता है। इसके ज़रिए हम बआसानी प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन और बताने वाले का नाम जान सकते हैं। जैसे कि आपने इम्तियाज़ सुपरमार्केट और दूसरे मॉल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल आसानी से देखा होगा। और आमतौर पर मोबाइल्स में भी आसानी से बारकोड इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको मालूम होगा, जब भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बारकोड इस्तेमाल होता है कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन या कोई भी डेटा यानी कि दूसरे मोबाइल में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हम बारकोड की मदद से वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल माउस। An optical mouse is easy to use because it does not have a rotating ball. It can be moved smoothly over any flat surface। मोबाइल अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो माउस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल माउस एक ऐसा माउस होता है जिसके नीचे बॉल नहीं होती, जैसे बआसानी किसी भी हमवार सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस इस्तेमाल करने में ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि बॉल न होने की वजह से इसे बआसानी कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें रेड लाइट होती है जो कि सेंसर वर्क का काम कर रही होती है। आपने मोबाइल इस्तेमाल किए होंगे माउस। आप जो ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्लैट सरफेस की तरह है। आपने देखा होगा एक रेड लाइट होती है माउस के नीचे जो सेंसर होता है, ठीक है, वो सेंस कर रही होती है जिस सरफेस पे आपको कर्सर लेके जाना होता है, जिस डायरेक्शन में वो आसानी से मूव कर सकता है। दिस इज़ अ ऑप्टिकल माउस। स्टूडेंट, ये आपका ऑप्टिकल माउस है। माउस देखिए, माउस जो आप आमतौर पर देखते हैं अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वही माउस हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल माउस में क्या डिफरेंस है? ऑप्टिकल माउस के बैक पे देखिए कि एक लेज़र लाइट आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये लेज़र लाइट हमारे स्मूथली काम करती है। ये देखिए, मैं इसको स्मूथली जहाँ जहाँ घुमाऊँगा वो उस डायरेक्शन में आसानी से जाएगी। उस लेज़र लाइट के अंदर सेंसर लगा हुआ है। इस सेंस के मुताबिक आप स्क्रीन पर आइए, इस डायरेक्शन पर वर्क करेगी। देखिए, इस सेंसर लाइट में जहाँ जहाँ मैं अपना माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ वो वहाँ वहाँ उस लोकेशन पर ये मूव हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस पर मैं अपनी आइकन्स पर लेके जा रहा हूँ वहाँ वहाँ ये मूव हो रहा है। अगर मैं कोई एप्लीकेशन खोलना चाहता हूँ या कोई आइकन खोलना चाहता हूँ तो पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से खोलूँगा। ये देखिए, मेरा पॉइंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँगा तो माउस की हेल्प की मदद से आसानी से क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है ना। ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस जिसे हम माउस कहते हैं। अब ये देखिए, ये माउस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये माउस हमारे फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, मैं जो फाइल खोलूँगा आसानी से खुल जाएगा। माई कंप्यूटर खोलूँगा, माई कंप्यूटर खुल जाएगा। इसके बाद मैं गूगल ऑन करूँगा, गूगल ऑन हो जाएगा। ये सारी की सारी काम जो है फाइल को खोलने में मदद देती हैं पॉइंटिंग ऑप्टिकल डिवाइस, जिसे हम माउस कहते हैं। कार्ड रीडर। एक कार्ड रीडर ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जिसके ऊपर मकनाचीफ स्ट्रिप को रीड करके मुतल्लिक़ शख्स की मालूमात फराहम करता है। यानी आपने ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड तो देखे होंगे,
जब आप इस प्लास्टिक कार्ड को मशीन के अंदर डालते हैं तो वह आपसे मुतालिक तमाम मालूमात दे रही होती है, जो कि कार्ड रीडर के थ्रू हो रही होती है। इसमें मौजूद मैग्नेटिक स्ट्रिप तमाम इंफॉर्मेशन होल्ड किए होती हैं। इसको हम मुख्तसर अगर ऐसे बयान कर सकते हैं कि एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप पर इंफॉर्मेशन को होल्ड किया होता है, उस इंफॉर्मेशन को जानने का अमल कार्ड रीडर करता है। दिस इज़ आर डेबिट कार्ड। स्टूडेंट, ये डेबिट कार्ड है, ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये एटीएम मशीन में इस्तेमाल होते हैं। अब इसको जिस तरह मैंने आपको बताया था एक प्लास्टिक कार्ड होता है, ये पूरा एक प्लास्टिक कार्ड है और प्लास्टिक कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक यानी कि स्ट्रिप है। ये जो स्ट्रिप है ये बहुत काम की होती है, इसके अंदर मुकम्मल डेटा मौजूद होता है, ठीक है ना। इसी के अंदर तमाम डेटा होता है और ये डेटा मैग्नेटिक स्ट्रिप कहलाती है। मैग्नेटिक का मतलब होता है जब ये रीडर के अंदर यानी कि जब मशीन के अंदर जाता है तो रीडर क्या काम करता है, इस मैग्नेटिक को अपने पास अटैक कर लेता है और इसके रीड कर रहा होता है। इसके अंदर का तमाम डेटा जो होता है वो रीड करता है। फिर इसके बाद मशीन जो है आपसे मुख्तलिफ सवालात करती है और सवालात का जवाब देने के बाद अपने डेटा को आप आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये आपने कार्ड अक्सर अपने पेरेंट्स के पास देखे होंगे। द फॉलोइंग डिवाइसेस एंड वाई दे आर यूजेस इन द बैंक। अब उन डिवाइसों के बारे में आपको बताऊंगा जो बैंक में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 है सेंसर। सेंसर मीन्स यानी कि सेंसर वो होता है जो कि ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एंट्री आफ्टर बैंकिंग आवर्स। सेंसर के बहुत से इस्तेमालात हैं, जैसा कि सेंसर के ज़रिए अनऑथराइज्ड एंट्री को रोका जा सकता है। सेंसर के ज़रिए आप अपने मोबाइल लोकेट भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों पे इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। अब आते हैं फिंगरप्रिंट। दिस रीडर्स कैन बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस इनटू अ सेंसिटिव एरियाज। फिंगरप्रिंट यानी एक सेंसर है जिसको सिर्फ अनऑथराइज्ड पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं। हसास जगहों पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब आते हैं डिजिटल कैमरास। इट कैन बी यूज टू मॉनिटर एक्टिविटी इनसाइड द बैंक। किसी भी इदारे, इंस्टीट्यूट, बैंक वगैरह के अंदर मालूमात या एक्टिविटी को महफूज करने के लिए डिजिटल कैमरास इस्तेमाल होते हैं। MICR रीडर, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट कैन बी यूज टू प्रोसेस चेक्स एंड आइडेंटिफाई फ्रॉडुलेंट वंस। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बैंक्स या जहां कैश या चेक का लेन देन ज़्यादा होता है उसके ज़रिए फ्रॉड एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट हैं जो ज़्यादातर बैंकों में इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे भी इसका इस्तेमाल होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल बैंक में किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये था आपके टॉपिक्स जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 है, इनपुट डिवाइस, जो आपको कॉपी पे काम करना है। आपको हेडिंग डालनी है सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की और उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बार कोड। बार कोड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के क्या बेनिफिट्स हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बाद पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कार्ड रीडर।
कार्ड रीडर क्या है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम एनी 4 इनपुट डिवाइसेस, आपको नाम बताने हैं 4 इनपुट डिवाइसेस की, वाई दे आर यूजेज इन द बैंक, जिनका इस्तेमाल बैंकों में होता है। नंबर 1 सेंसर, नंबर 2 फिंगरप्रिंट, नंबर 3 डिजिटल कैमरास और नंबर 4 MIRC रीडर। ये 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो ज़्यादातर बैंकों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बोर्ड से एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।